नमस्कार, योगा से होगा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव कुमार पांडे और मोहन जी हमारे साथ हैं। मोहन जी, स्वागत है आपका। नमस्कार गौरव जी, थैंक यू। मोहन जी, आज एक थोड़ी अलग तरह की बीमारी के बारे में मैं जानना चाहता हूँ। यूजुअली लोग योगा में बहुत सारी चीज़ों की बात करते हैं, लेकिन कान बजना या टिनिटस जिसको कहते हैं कि जैसे ही आदमी जब शोरगुल में है तब तो शायद उसको उतना इल्म नहीं होता, उसको उतना नहीं पता चलता, लेकिन जैसे वो सुकून से लेटता है, शांति में बैठता है, तो उसे कान बजने लगते हैं। ये क्या है एग्जैक्टली और इसको क्या योगा से ठीक कर सकते हैं? गौरव जी, ये बहुत ही मतलब कॉमन प्रॉब्लम है। कई लोगों का ऐसा कंप्लेन हमने सुना है। और ये प्राइमरीली इसलिए होता है कि कई बार लोगों का ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट करता है, या ब्लड शुगर लेवल फ्लक्चुएट करता है, या बॉडी में हेमोग्लोबिन का लेवल बहुत कम हो जाता है। तो ये बहुत कॉमनली पाया जाता है। इसके अलावा नर्वस सिस्टम में, पर्टिकुलरली ईयर से कनेक्टेड जो नर्व्स है, उनकी वर्किंग एफिशिएंसी में कई बार प्रॉब्लम आ जाता है। नर्व्स में कंप्रेशन आ जाता है, या नर्व्स में एक तरह से सूजन आ जाता है, या कई बार जो कान के जो नस होते हैं वो कई बार बंद हो जाते हैं। तो इस तरह के कंडीशन में ब्लड सर्कुलेशन का जो प्रेशर जाता है, उसके कारण से प्रेशर जा रहा है लेकिन वो पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा है, जिससे वहाँ जो ज़्यादा प्रेशर बिल्ड होता है, उस प्रेशर के कारण से जो आवाज़ पैदा होता है, इस आवाज़ को टिनिटस का कंडीशन कहते हैं। और ये रूट से एड्रेस करने के लिए हमें थोड़ा सा केस स्टडी को देखना भी पड़ता है कि अगर ब्लड प्रेशर लो हो रखा है तो ब्लड प्रेशर ठीक रखने के लिए हमें खान पान में थोड़ा सा ध्यान देना होगा। और अगर हाई हो रखा है तो ब्लड थिकनेस को कम करते हुए ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने के लिए कुछ यौगिक टेक्निक्स पालन करना पड़ सकता है। या कई बार बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के कारण से प्रॉब्लम हो रखा है, या कभी कभी ये होता है कि बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ के कारण से भी कान के जो नस है फट जाते हैं, तो ऐसे में भी इस तरह का आवाज़ आता है। ऐसे कंडीशन में इसको हीलिंग के लिए रेस्ट देने की आवश्यकता पड़ती है। और इसके साथ साथ एक बहुत सहज अभ्यास, मोस्टली जो ब्लॉकेज सेंट्रिक या नर्वस सिस्टम में वीकनेस सेंट्रिक कंडीशन में एक सहज अभ्यास है। इससे इनफैक्ट इसके साथ साथ हियरिंग का भी प्रॉब्लम इसके साथ कनेक्टेड होता है। इन सारे कंडीशन को एक छोटा सा 2-4 मिनट का एक्सरसाइज सीरीज, 2 मिनट का इनफैक्ट रूटीन में करते हैं तो ये बहुत चमत्कारिक परिणाम देता है। मैं आपको ये अभ्यास करवाता हूँ। ऐसे होता है जैसे इंडेक्स फिंगर को कान के पीछे के साइड में रखें और बाकी फिंगर्स को आगे रखेंगे, और ऐसे आराम आराम से मसाज करें। योग में कर्णरंध्र धोती बोल करके कान के लिए सामान्य लगने वाले लेकिन चमत्कारिक परिणाम देने वाले अभ्यास किए जाते हैं। इसी का एक तरह से कंप्लीट पैकेज है ये जो हम कर रहे हैं। ऐसे आराम आराम से मसाज करेंगे, इससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरह से हो पाता है। और दूसरा, कान को पकड़ करके स्ट्रेच करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नीचे की ओर, फिर बीच से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये दूसरा प्रैक्टिस है। तीसरा प्रैक्टिस है, इंडेक्स फिंगर को कान के अंदर ऐसे प्लेस करें और धीरे धीरे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। ये कठिन भी नहीं है, सहज अभ्यास है। धीरे धीरे इससे मसाज जैसा इफेक्ट आता है। कम से कम 10 से 15-20 बार तक ले जा सकते हैं। अगर नाखून हो तो नाखून काट करके ही करें, नाखून से चुभने से घाव न हो। और यह अभ्यास हो गया। और इसके साथ साथ ये रिंग फिंगर से भी इसी अभ्यास को करें। इसका प्रभाव अब आप देखेंगे गौरव जी, बिल्कुल अलग होता है। आराम आराम से रोटेट करेंगे पूरी सहजता के साथ। ये कान के आंतरिक मांसपेशियों पर सर्कुलेशन को बढ़ाते हुए मांसपेशियों पर मसाज के प्रभाव देकर रिलैक्सिंग और हीलिंग इफेक्ट को इंश्योर किया जाता है। और वापस अब
अंतिम अभ्यास है, हथेली के बीच वाले भाग से कान को ढकेंगे और प्रेशर डाल करके वहाँ एक प्रकार का एक गुंजन पैदा होता है, उसको महसूस करें और फिर पंपिंग इफेक्ट के साथ रिलीज करें। ऐसे रिलीज करें। ऐसे इसको 5 बार करेंगे। ये 5 बार, ये अभ्यास। इसके साथ अगर कान बजने का जो समस्या है वो ज़्यादा हो तो अनुलोम विलोम प्राणायाम 20 से 30 मिनट तक नियमित कर लें, जिससे ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएशन होने का टेंडेंसी ठीक हो जाएगा। खाने का टाइम टेबल सही करें, जिससे ब्लड शुगर का फ्लक्चुएशन स्टेबल हो जाएगा। और प्राणायाम का अभ्यास नियमित करेंगे, खान पान सही रखेंगे, जिसमें नेचुरल फूड थोड़ा ज़्यादा रखें, ग्रीन वेजिटेबल सैलेड्स, फ्रूट सैलेड्स रूटीन में, स्पेशली ब्रेकफास्ट और लंच में इन चीज़ों को इंश्योर करेंगे तो हेमोग्लोबिन लेवल भी फ्लक्चुएट नहीं करेगा, ये भी स्टेबल होगा। और अगर पेट साफ नहीं होता, लिवर, पैंक्रियाज, गॉल ब्लैडर, छोटी आंत, बड़ी आंत में अगर प्रॉब्लम हो तो एवरीडे रात को सोने से पहले त्रिफला लेने का आदत बनाइए, जिससे डाइजेस्टिव सिस्टम सही से काम करेगा, न्यूट्रिशनल असंतुलन पूरी तरह से ठीक होने लगेगा। तो फिर ये टिनिटस का प्रॉब्लम, कान बजने वाला प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, दूर हो जाएगा। धन्यवाद।